आप सबको नमस्कार है। आज हम लोग बात कर रहे हैं बहुत ही शानदार बुक जिसका नाम है थिंक एंड ग्रो रिच बाय नेपोलियन हिल, और हम बात कर रहे हैं चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है स्पेशलाइज नॉलेज, विशेषज्ञ ज्ञान। ऑथर बताना क्या चाह रहे हैं नॉलेज के बारे में। वो कहते हैं कि बहुत सारे नॉलेज, सामान्य ज्ञान की, हिस्ट्री की, अलग अलग सब्जेक्ट की नॉलेज यूनिवर्सिटी में अवेलेबल हैं, और बहुत से ऐसे प्रोफेसर हैं जो उस नॉलेज को किसी और को देने के लिए सक्षम हैं, वो उस चीज़ के स्पेशलिस्ट हैं। लेकिन अगर उस नॉलेज को आप अपने गोल को पाने में यूज नहीं कर पा रहे हैं, अपने टारगेट को अचीव करने में यूज नहीं कर पा रहे हैं, वे ना प्रॉस्पेरस नहीं है, बहुत ज़्यादा रिच नहीं है, तो वो नॉलेज किसी काम का नहीं है। उनका कहना है कि जो एक मिथ चला रहा है लाखों करोड़ों लोगों के दिमाग में कि ज्ञान ही शक्ति है, नॉलेज इज ए पावर, ऐसा कुछ भी नहीं है। जब तक कि आप अपने नॉलेज को अपने गोल को अचीव करने में यूज ना कर सकें तब तक। नेपोलियन हिल के हिसाब से एजुकेटेड व्यक्ति वो है, शिक्षित व्यक्ति वो है जिसने अपने माइंड को इस तरीके से डेवलप कर रखा है कि उसके पास जो नॉलेज है उस नॉलेज के हेल्प से वो अपने गोल को अचीव कर रहा है, और इस प्रोसेस में वो किसी भी तरीके से किसी को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली लॉस नहीं कर रहा है, उनका किसी तरीके से शोषण नहीं कर रहा है। ऑथर की स्टोरी शेयर करते हैं। अज्ञानी आदमी जो दौलतमंद बना। प्रथम विश्व युद्ध यानी जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ, उस समय एक न्यूज़पेपर ने एक बहुत ही बड़े बिजनेसमैन जिसका नाम है हेनरी फोर्ड, उनके बारे में कुछ एक आर्टिकल प्रिंट किया, और उस आर्टिकल में एक शब्द था जिसमें लिखा हुआ था कि हेनरी फोर्ड एक अज्ञानी शांतिवादी हैं। इस बात पे हेनरी फोर्ड ने उस न्यूज़पेपर पर केस कर दिया क्योंकि उसने हेनरी फोर्ड को अज्ञानी बोला था। मामला कोर्ट में गया, और कोर्ट में जो न्यूज़पेपर कंपनी थी उसके तरफ से जो वकील था उसने हेनरी फोर्ड को बुलाया और बहुत सारे उसने क्वेश्चन किए, हिस्ट्री के, सामान्य ज्ञान के बहुत सारे क्वेश्चन। और नेपोलियन हिल ये बताते हैं कि ये सच्ची घटना है, और हेनरी फोर्ड क्वेश्चन का आंसर देते देते थक गए मतलब मेंटली उनको लगा कि ये क्या मुझसे बातें की जा रही हैं और क्या मतलब है ऐसे कन्वर्सेशन का। तो हेनरी फोर्ड ने जो अपोजिशन के वकील थे उनको ऊपर गुस्से से थोड़ा और उंगली दिखाते हुए बोला कि आप जिस तरीके का क्वेश्चन कर रहे हैं, ऐसे क्वेश्चंस का आंसर देने के लिए हमारे ऑफिस में, मेरी टीम में हर एक सब्जेक्ट के अलग अलग स्पेशलिस्ट पर्सन हैं, और मुझे किसी भी तरीके का क्वेश्चन का आंसर चाहिए मैं उन्हें बुलाऊंगा और मैं उससे पूछ लूँगा। तो मुझे ऐसे क्वेश्चंस का आंसर या ऐसी नॉलेज अपने माइंड में रखने की ज़रूरत क्या है जब मेरे पास इतनी अच्छी टीम है, क्या आप मुझे बता सकते हैं? और वकील बिल्कुल साइलेंट हो गए, पूरा का पूरा वहाँ पर जो कोर्ट रूम था वो साइलेंट हो गया, और ये बिल्कुल कहा जा सकता था कि ये किसी भी छोटे मोटे व्यक्ति या अज्ञानी व्यक्ति का रिप्लाई नहीं हो सकता। जिसने भी ऐसा रिप्लाई दिया यानी कि हेनरी फोर्ड जिन्होंने रिप्लाई दिया वो एक हाईली एजुकेटेड पर्सन है। हाईली एजुकेटेड वो क्यों है? क्योंकि हेनरी फोर्ड के बारे में कहा जाता है कि उनके पास इतनी अच्छी टीम थी और इतनी नॉलेज थी कि उस नॉलेज के बेस पर, उस टीम के बेस पर वो अमेरिका के सबसे रिचेस्ट पर्सन के लिस्ट में शामिल हो सकते थे, और वो शामिल भी थे। आप वो सारा ज्ञान हासिल कर सकते हैं जिसकी आपको ज़रूरत है। अब सबसे पहले समझना है कि बात क्या है। बात यह है कि ऑथर ये बताना चाहते हैं कि अगर आपको कोई भी नॉलेज है किसी भी फील्ड में, तो उसे आपको कैश में कन्वर्ट करने की टेक्निक आनी चाहिए। कैश में कन्वर्ट करने का मतलब कि आप अपने एम तक पहुंच सकें। आप दौलतमंद बनना चाहते हैं तो उस ज्ञान को आप किस तरीके से अपने गोल को अचीव करने में यूज करेंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दूसरा है, बहुत सारे ऐसे लोग जिनको ये क्लियर नहीं है कि किस तरीके का नॉलेज हमें जानना चाहिए, क्योंकि नॉलेज तो पूरी दुनिया बहुत तरह से पड़ा हुआ है। तो ऑथर ये कहते हैं सबसे पहले आप चैप्टर नंबर 2 पे जाइए, डिजायर वाले चैप्टर में। डिजायर में 6 कदमों के बारे में बात किया गया है, तो उसमें से एक कदम है जिसमें आपको लिखना है कि आप अपने एम को पाने के लिए कौन सा काम करेंगे। तो मान लीजिए कि जिस भी आप काम को चूज किए हैं उस काम की आपकी पूरी नॉलेज नहीं है, बट उसमें आपको स्पेशलिस्ट बनना पड़ेगा। तो क्या क्या तरीके हैं नॉलेज को गेन करने का? पहला ये कि आप बुक्स का सहारा लीजिए। अभी इंटरनेट का ज़माना है, यूट्यूब का ज़माना है, तो आप यहाँ से हेल्प ले सकते हैं। आप किसी एक्सपीरियंस पर्सन के साथ मिल सकते हैं, उनसे नॉलेज ले सकते हैं। आप किसी इंडस्ट्री में एंटर कर सकते हैं जो आप ही के सेक्टर में काम करती हो, और वहाँ पर आप काम करके नॉलेज ले सकते हैं। तो बहुत सारे ऐसे तरीके हैं जिससे कि आप अपने फील्ड में स्पेशलिस्ट बन सकते हैं, और आपको अपने एम को अचीव करने के लिए स्पेशलिस्ट बनना ही पड़ेगा।
इससे कोई ज़रूरी नहीं है कि आपका स्कूली एजुकेशन कितना था, क्योंकि बहुत सारे लोग इसी मिथ में हैं कि अगर स्कूल बंद हो गया, कॉलेज बंद हो गया, हमारा एक पर्टिकुलर एज क्रॉस हो चुका है तो हमारा लर्निंग वाला चैप्टर क्लोज हो गया। बट ऐसा नहीं है, लर्निंग आपको लाइफ टाइम लेना पड़ेगा। एक तरीका ये है कि जिस फील्ड में आप काम करना चाहते हैं उस फील्ड के कुछ लोगों का आप टीम बनाएं और आपके अंदर कैपेसिटी हो उनको होल्ड करने की, क्योंकि एंड्रू कार्नेगी ने भी यही किया था, हेनरी फोर्ड ने भी यही किया था और आइंस्टीन ने भी यही किया था। उन सभी लोगों के पास कोई स्कूली बहुत नॉलेज नहीं थी, बहुत बड़ा एजुकेशन उन्होंने नहीं पाया था स्कूल कॉलेज से, बट उन्होंने ऐसे लोगों का टीम बनाया जो उन्हें इस स्तर पर लेकर के आए। इस चैप्टर की बात करें, इस चैप्टर में बहुत सारे एग्जाम्पल दिए गए हैं, किस तरीके से लोगों ने अपने इमेजिनेशन पावर का इस्तेमाल किया, कैसे अलग अलग स्टेप लिए और अपने छोटे छोटे काम को करते हुए बड़े बड़े बिजनेस को बिल्ड किया। हम उस पर नहीं आते हैं, हम मेन आते हैं टॉपिक पर कि मेन हमारा निचोड़ क्या है। मेन निचोड़ यही है कि हमें अपने इमेजिनेशन पावर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। और सबसे इम्पोर्टेंट है कि अगर आपका एम के हिसाब से आपको ये पता चल गया कि कौन सी एजुकेशन आपको लेनी ज़रूरी है, तो एजुकेट होते होते, यानी आप कहीं से पढ़ाई कर रहे हैं या कहीं से भी सीख रहे हैं, किसी कंपनी में जॉब कर रहे हैं, कुछ भी करके आप सीख रहे हैं, आपको टाइम टू टाइम क्रॉस चेक करते रहना पड़ेगा कि जो नॉलेज आपको मिल रही है वो आपके एम के लिए सही है कि नहीं। मैं एग्जाम्पल से बात कर लेता हूँ। मान लेते हैं आप रियल इस्टेट का काम करना चाहते हैं। अब रियल इस्टेट की नॉलेज आपको बहुत कम है, तो क्या करना चाहिए? कोई कंपनी ज्वाइन कीजिए जो रियल इस्टेट में डील करती हो और बड़े लेवल पे हो। अगर वहाँ पर जॉब मिलता है तो ठीक, अदरवाइज आप कमीशन बेस्ड सेल्समैन वहाँ बन जाइए और वहाँ से जो आपको लर्निंग मिल रही है उसको क्रॉस चेक करते रहिए कि जो आपका एज, आपका एम है। जैसे आपने सोचा कि मुझे एक रियल इस्टेट कंपनी खड़ी करनी है आने वाले 3 सालों में, 5 सालों में, तो जो आपको नॉलेज मिल रही है क्या वो आपके कंपनी को बड़ा करने के लिए सही है? अगर लग रहा है नहीं है तो फिर आपको दूसरी कंपनी पकड़नी चाहिए, तीसरी पकड़नी चाहिए। आप टेक्सटाइल में आना चाहते हैं, आप मेडिकल फील्ड में आना चाहते हैं, किसी भी काम में आना चाहते हैं, उससे रिलेटेड चीज़ों से आपको इन्वॉल्व होकर के सीखना बहुत ही ज़रूरी है। और अगर पॉसिबल है आप टीम बना सकते हैं तो वो भी बहुत ही बेहतर है। फाइनली ऑथर का सिर्फ एक ही मैसेज है कि आप किसी भी तरीके से अपने नॉलेज को कन्वर्ट करने आना चाहिए। अगर कन्वर्ट करने नहीं आता तो आपको सीखना पड़ेगा, अदरवाइज आप अपने एम तक नहीं पहुंच सकते हैं, चाहे जितने भी आप सीरियस हो अपने काम में।